नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात हमारी बस के इंजन में आग लग गई थी, इसलिए सभी यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा था। बस एक जंगल में रुकी थी। ऊपर से काला घना अंधेरा छा रहा था, इसलिए मुझे जल्द ही आगे बढ़ने के लिए दूसरी व्यवस्था करनी थी। लेकिन उस हाईवे से जो भी गाड़ियां गुजर रही थी, उनमें से मेरी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जंगल का अंधेरा अपने पूरे चरम पर था। कुछ यात्री पैदल ही आगे के लिए निकल गए। वहाँ पर बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा हम 4 लोग थे। अब तक बस के इंजन की आग ठंडी भी होने लगी थी और मेरे पेट की आग भड़क रही थी। मतलब मुझे काफ़ी भूख लगने लगी थी। वैसे भी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। बस के ड्राइवर ने कहा कि कुछ घंटों में उसकी दूसरी गाड़ी वहाँ पर आने वाली है। कुछ घंटों में बस तो नहीं आई, लेकिन मैं बस में बैठे बैठे बाहर की ठंड से काँप रहा था। बाहर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया था। मैंने बस वाले से पूछा कि अरे भाई साहब, पूरी रात क्या हमें बस में ही बितानी पड़ेगी? इस पर बस वाला बोला, अरे भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने तो उसको कब से कॉल कर दिया था। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, मगर अभी तक वो लोग नहीं आ पाए। आप ही बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे उसकी बात भी मुझे ठीक लगी, क्योंकि वो बेचारा तो खुद ही वहाँ पर फंसा हुआ था। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वह अलग बात थी कि अब मेरी जुबान की जगह मेरा पीठ चीखे जा रहा था। अचानक से बस अपने आप जोरों से हिलने लगी और बस का ड्राइवर और कंडक्टर भूकंप आया ऐसे चिल्लाते हुए बस से भाग गए। उनके जाते ही मैं भी बस से नीचे उतर गया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। बस अभी भी जोरों से हिलते जा रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उस समय कोई भी भूकंप वगैरह नहीं आया था। फिर भी बस लगातार हिले जा रही थी। मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे वापस दिखाई दिए। उनके साथ एक मुसाफिर भी था। वो तीनों भूत भूत चिल्लाकर भाग रहे थे। मैंने भी वहाँ से भागना ही ठीक समझा। मैं अभी भाग ही रहा था, तभी आगे जाकर बीच सड़क पर मुझे लोगों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखकर मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो सब लोग एक साथ चिल्लाते हुए अपनी मौत मांग रहे थे। जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो पता चला कि उनके बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था और बाकी के सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। मैं भागते हुए वहाँ से निकला। आगे जाकर मैंने देखा कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर मेरे सामने खड़े थे। मुझे लगा कि वो दोनों मेरी मदद के लिए आए थे, लेकिन मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि
तुम मेरी जान ले लो। इतना सुनते ही मैं समझ चुका था कि इन दोनों का भी काम हो चुका है। मैं उनके बगल से होकर भागने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों की पीठ बुरी तरह से जख्मी थी। उनके अंदरूनी अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे और बाहर लटक रहे थे। ये सब देखकर मैं बिना रुके भागता ही रहा। भागते भागते मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं 2 सेकंड के लिए रुका। जैसे ही मैं रुका, मेरी नज़र मुसाफिर की लाश के ऊपर गई जो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी। उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, भागते रहो। मैं वापस वहां से भागकर आगे निकल आया। भागते भागते अब मैं एक बस स्टॉप पर पहुंच गया था। वहां पर मुझे 4-5 लोग सोए हुए दिखाई दिए। मैं भी वहां पर जाकर चुपचाप उनके बगल में सो गया। जब सुबह हुई तो उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा कि पूनम की रात को 2 बजे के बाद जो भी वहां से गुजरता है वो अपनी मौत मांगता है। उस हाईवे पर शैतानों की दुनिया से एक शैतान आता है और सबको अपने वश में कर लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।